खबर बीकानेर से है। समाचार प्लस की स्क्रीन पर दो मंत्री एक साथ नजर आए। केंद्रीय कानून मंत्री और राज्य खाद्य मंत्री एक साथ नजर आए। अर्जुन मेघवाल का आभार जताने के लिए सुमित गोदारा बीकानेर पहुंचे। अर्जुन मेघवाल ने सुमित गोदारा को बधाई भी दी है। दोनों मंत्रियों ने समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि अब मोदी सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचेंगी। ये कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा पहुंचे हैं। स्वागत सत्कार किया जा रहा है। विकसित लोनकरण सर की बात की जा रही है केंद्रीय कानून मंत्री की तरफ से। सुमित जी, सबसे पहले आपको बधाई हो, आप एमपी साहब के पास पहुंचे हैं। इस चुनाव को किस तरह से आप देख रहे थे? आपने चुनाव जीता और उसके बाद में आप कैबिनेट मंत्री भी बने। जैसा कि अर्जुन जी ने कहा, विकसित लोनकरण सर, विकसित बीकानेर, ये सब कुछ नारा था इनका। जी, पहले अर्जुन जी आप ही बताएं सर, शुभकामना आप ही दीजिए इनको। देखिए, मैं आपके माध्यम से जी, हमारे बीकानेर जिले का जो मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व हुआ है, जी, मेरे हिसाब से एक शानदार प्रतिनिधित्व राजस्थान के मंत्रिमंडल में बीकानेर को मिला है। जी, मैं इनके चुनाव में जब जाता था तो इनका भाषण का समापन इससे होता था, विकसित लोनकरण सर और शिक्षित लोनकरण सर, और जनता भी इनके साथ बोलती थी। जी, तो मैं तार जोड़ता था। मैंने कहा ये विकास भी चाहते हैं, लेकिन शिक्षित आदमी होता है ना तो विकास को जल्दी समझता है, तो जनप्रतिनिधि भी शिक्षित होना चाहिए, ये मैं कहता था। लोनकरण सर में बहुत सी संभावनाएं हैं सर। आप भी पहले जिक्र बहुत किया करते थे, पोटास का हो, जैतून का हो। लोनकरण सर बीकानेर के उस छोर की तरफ है जहाँ श्री गंगानगर है। विकास की असीम संभावनाएं। क्या अब शिक्षित एमएलए, शिक्षित मंत्री और आपका नारा ये? देखिए, विकास की वाकई वहाँ अपार संभावना है। पोटास का तो खजाना मिला ही है जी, लेकिन जो जैतून वाला विषय आप कह रहे हो ना, जी, उसका पूरे संसार में डिमांड बढ़ गई, लेकिन हमारे यहाँ रिफाइनरी प्रॉपर नहीं लगी। अब इस दिशा में बढ़े हैं। और एक यहाँ जो लोनकर में सबसे बड़ा जो काम हो सकता है ना, वो हो सकता है प्रोग्रेसिव किसानों का एक झुंड बना करके खेती कैसे की जा सकती है, जैविक खेती, उस दिशा में बढ़ेंगे तो मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी। सुमित जी, खेती किसानी की तरफ इशारा कर रहे हैं और आप तो किसान परिवार से भी हैं। अब आपकी शिक्षा, आपके मंत्रालय और आपको जो जिम्मेवारी मिली है कार्यकर्ता के नाते, कैसा देखते हैं आने वाला वक्त? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी का, कि उनका आशीर्वाद हमेशा रहा और जिस तरह चुनाव प्रचार में भी उन्होंने समय दिया और हमारी जीत में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो उनको मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरा प्रश्न आपका कि किसान के लिए, तो बिल्कुल किसानी क्षेत्र के लिए वहाँ पर काफ़ी ग्रीन हाउसेस भी लग रहे हैं और काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर्स आ भी रहे हैं। और आने वाले टाइम में जैविक खेती का जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा प्रोत्साहन की बात करते हैं, तो उसका आने वाले समय में लोनकर से नवाचार करने का हमारा भी प्रयास रहेगा। और साथ में एक सड़कों का जाल है, वो भी एक आजकल किसान खेती में, ताकि उसका प्रोडक्ट सही टाइम पे पहुंच पाए, क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भाई हैं जो वहाँ पर सब्जियों की भी खेती करने लगे हैं, तो उनमें उसका लाभ भी मिलेगा। अच्छी सड़कों का जाल, जैसे माननीय मंत्री जी द्वारा 145 करोड़ से सीआरआईएफ सेंट्रल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से वहाँ सड़कों का जाल बिछ रहा है। तो आगामी समय में और इस तरह का माननीय मंत्री जी के द्वारा हमारा प्रयास रहेगा कि और केंद्र की योजनाओं के माध्यम से पैसा आए, जो डबल इंजन की सरकार बनी है उसका लाभ लोनकंस और बीकानेर जिले को और संभाग को पूरा मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर अर्जुन जी, विधानसभा चुनाव निपट गए, मंत्री बन गए, शिक्षित, विकसित, सब बातें होगी। अब आपकी बारी है लोकसभा की। आप किसको किस तरह से चुनौती के रूप में पहले मैं इनकी एक बात कह देता हूँ, मैं भूल जाऊंगा बाद में। हम एक गांव में गए थे जी, 2-3 साल पहले, तो कुछ लोग बैठे थे, भाई नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का प्रभाव क्या है। जी, तो इतने में हमारे में से, दोनों में से किसी के या किसी के हुई होगी लघु शंका का समाधान करने की इच्छा हुई। अच्छा, तो इन्होंने मुझे कहा कि इस घर में भी शौचालय बन गया है। पहले वहां हम कोई 3-4-5 साल पहले गए थे, तो दूसरे घर में लघु शंका का समाधान करने गए तो समानता का भाव नहीं था। और जैसे ही इन्होंने कहा कि इस घर में भी शौचालय बन गया है, उस घर वाले के जो खुशी का भाव था ना, वो जबरदस्त भाव था। ये जो मोदी जी ने समानता का भाव लाया, एक घर में शौचालय, एक में नहीं, एक का कच्चा घर, एक का पक्का नहीं, और कच्चे को भी पक्का किया, वो समानता का भाव। जिसके एक के शौचालय, एक के शौचालय, एक घर में लाइट, एक घर में लाइट नहीं। ये जो संविधान निर्माताओं ने कहा था कि समानता समाज में भी लानी पड़ेगी, गांव में भी लानी पड़ेगी, और जब हमने देखा यार लघु शंका का समाधान इन्होंने कहा यहाँ भी कर सकते हैं, और जैसे ही उस घर में इतनी खुशी का भाव था कि साहब मोदी जी को हम धन्यवाद करते हैं। काम छोटा है, बात छोटी है पर लेकिन गहरी बहुत प्रभाव बहुत डालता है जी। नहीं तो उसी जगह हम पहले बैठे थे और लघु शंका समाधान के लिए और जगह जाना पड़ा। ये छोटे छोटे काम ही। ये मैंने इनका नाम लेकर के कई जगह कहा, बड़ी बड़ी मीटिंगों में कहा कि हमारे लोनकरण सर जी के उस समय एमएलए थे जी,
मैंने कहा सुमित गोदारा जी ने इस भाव को प्रकट किया मेरे सामने, और मैंने कई जगह जहाँ मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ, कई एमएलए, कई जगह एमपीओ को भी, कई पार्टी के काम में भी, तो वहाँ इनका जिक्र करता हूँ। तो अब ये जो समानता का भाव है ना, ये तेजी से लोन कंसर में लाएंगे। जैसे अब ये मंत्री बने, कुछ लोग मुफ्त अनाज ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, ये इनका पहली प्रायोरिटी का काम होगा। और इन्होंने अपनी जो पदभार ग्रहण करते ही जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू मैंने पूरा सुना, उससे मुझे लग रहा है कि लोन कंसर के तो भाग्य जाग गए, ऐसा मुझे लग रहा है। शुक्रिया। अर्जुन राम मेघवाल और सुमित गोदारा, इन दोनों की जोड़ी आने वाले लोकसभा चुनाव में भी, सर आप दोनों की जोड़ी, आपका पूरा जो संकल्प है वो आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू? देखिए, लोकसभा जो चुनाव की तैयारी है पार्टी कर ही रही है, आपको पता है। और हमारी पार्टी 24/7 काम करती है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए टाल देती है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 संगठन हो, सत्ता का काम हो, देश को आगे बढ़ाने का काम हो, सारे कामों में 24/7 में काम करती है। इसलिए हम तो लगातार ऑनलाइन ही हैं। ऑनलाइन ही है। शुक्रिया बातचीत के लिए। अर्जुन मेघवाल और सुमित गोदारा दोनों एक साथ हैं, बीकानेर के दो मंत्री हैं, एक केंद्र में मंत्री है और एक राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। दोनों की जुगलबंदी भी देखने वाली है, काबिल है। और अर्जुन जी ने भी जिक्र किया कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में सुमित गोदारा ने 0 लेवल से शुरू होकर काम किया। आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में इन दोनों की जुगल जोड़ी भाजपा को कितना फायदा पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी गिराज भादानी के साथ रवि बिश्नोई, समाचार प्लस, बीकानेर।